हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर। डायपोल मोमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक बेसिक टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको डायपोल मोमेंट का जिक्र मिलेगा। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो डायपोल मोमेंट ऐसे किसी भी सिस्टम में दिखाई देगा जहां पे कि दो सेपरेट चार्जेस हो। दो सेपरेट चार्जेस हो का मतलब जहां पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वहां पे डायपोल मोमेंट आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली जो डायपोल मोमेंट है ये आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में दिखाई देता है, या ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे भी डायपोल मोमेंट दिखाई देगा। तो बेसिकली डायपोल मोमेंट दिखता क्यों है, क्यों दिखाई देता है? तो डायपोल मोमेंट जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दिखाई देता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं HCl का, तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिस वजह से इनके बीच में डायपोल मोमेंट अराइज होगा। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा वहां पे डायपोल मोमेंट दिखाई देगा। तो एक पोल जो होगा वो पॉजिटिव पोल होगा, एक पोल जो होगा नेगेटिव होगा। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में हो सकता है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में हो सकता है, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में हो सकता है, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल में हो सकता है। बस एक ही चीज होनी चाहिए कि उन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक एटम पॉजिटिव हो, दूसरा एटम निगेटिव, यानी एक पोल पॉजिटिव हो, दूसरा पोल निगेटिव। डाइपोल, दो पोल। डाइपोल का मतलब दो पोल। तो दो पोल अलग अलग चार्ज लिए हुए हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो काम नहीं चलेगा, यानी डायपोल मोमेंट नहीं दिखेगा। तो डायपोल मोमेंट के लिए सबसे बेसिक जो चीज है वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि दो अलग अलग पोल्स होने चाहिए। अब दो अलग अलग जब पोल्स होंगे तो दोनों के अलग अलग चार्ज भी होंगे, तो ऐसे फिर वहां पे डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो हम आपके इस वीडियो में डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना भी बताएंगे, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और डायपोल मोमेंट जो वेक्टर राशि है, यानी डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी। तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो वेक्टर के बारे में जान सकते हैं। तो अब आते हैं, तो डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायपोल मोमेंट का मतलब, यदि कोई मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम्स हैं वो एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उस बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है, उसकी पोलैरिटी को मेजर करके हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यानी जहाँ पे दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग एटम्स पर हैं, तो उनके सेपरेशन का, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेशन को मेजर किया जा सकता है, किससे? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक बॉन्ड डायपोल मोमेंट में, जिसमें कि केमिकल बॉन्ड की पोलैरिटी मेजर होती है, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, जिसमें कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेशन मेजर होता है। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। बॉन्ड डायपोल मूवमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी वहां पे मैग्नीट्यूड होगा, वहां पे डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे? तो इसमें आप देखिए HCl का एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होंगे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को FON फोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके ऊपर जाते हैं, तब हम देखते हैं कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ऐसा एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन जब हम इस सीरीज में जाते हैं, तो हेलोजेंस की सीरीज में हम जब जाते हैं, तब वहां पे हम देखते हैं कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ता है, तो वो क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और खुद पर वो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ऐसे जिसको डेल से शो करते हैं, डेल माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और नीचे ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन है, ये इस लाइन का ये जो पार्ट है ये कहलाता है इसका टेल, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है इसका हेड। तो हेड जो रहेगा हमेशा पॉजिटिव वाले आयन की तरफ रहेगा, पॉजिटिव वाले एटम की तरफ रहेगा, और टेल जो रहेगी वो हमेशा नेगेटिव वाले एटम की तरफ रहेगी। ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमको। जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल के या इन एटम्स की, तब यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन भी दिख रहा है और मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। यानी दोनों, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का कितना जो एरिया है, मेजर किया गया एरिया, वो है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो है। तो इस तरह से हम डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डेल प्लस और डेल माइनस है, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, पर साइन इनके जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो मैग्नीट्यूड दोनों का तो इक्वल रहेगा, लेकिन साइन इनके अलग अलग रहेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, जिस इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको डिनोट किया जाएगा डेल से, सॉरी डी से, स्मॉल डी से। और इस तरह से HCl में जो आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डेल प्लस और डेल माइनस जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपस में सेपरेट हो रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो पॉली एटॉमिक, अब अगर ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, लेकिन अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जो रहता है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू दिखाई देता है। तो इसी वजह से देखो, डायटोमिक में तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको बोलेंगे। लेकिन पॉलीएटॉमिक में इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू नहीं दिखाएंगे इसको, इसको बॉन्ड के थ्रू दिखाएंगे, जिस वजह से इसका नाम बॉन्ड डायपोल मोमेंट कहलाएगा। और पूरे मॉलिक्यूल में जो रहेगा वो डायपोल मोमेंट डिफरेंट रहेगा। यानी जो मेन डायपोल मोमेंट रहता है, उस डायपोल मोमेंट से ये जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट रहेगा वो पूरे मॉलिक्यूल में डिफरेंट रहेगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होंगे। और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि दो अपोजिट पोल्स यहाँ पे हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, जिसको एक स्मॉल एरो से दिखाई देंगे। और हमने पहले ही बताया कि जो इसका हेड रहेगा वो, ये इसका जो हेड, ये है हेड, इसका जो हेड रहेगा वो पॉजिटिव
सेंटर की तरफ होगा, और इसका जो टेल होगा ये टेल, इसका जो टेल होगा वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होगा। तो इस तरह से हम डायपोल मूवमेंट को दिखा सकते हैं। तो डायपोल मूवमेंट का हमारे जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट का उपयोग होता है, जिसको हम एरो सिंबल से दिखाते हैं। और क्रॉस, जो लास्ट में जो टेल की तरफ, हेड की तरफ जो क्रॉस होता है उसके थ्रू, पॉजिटिव सेंटर की तरफ जो क्रॉस होता है उसके थ्रू डिनोट करते हैं। तो जो जो एरो वाला हेड होता है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है, और जो क्रॉस वाला हेड होता है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होता है। ये जो एरो सिंबल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं। यदि हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर्स का सम होगा, सभी वेक्टर्स का सम होगा। जितने भी बॉन्ड वहां रहेंगे, 3 ही हो या 4 हो, जितने भी बॉन्ड वहां पे रहेंगे या 2 बॉन्ड भी हो, तो उन सबके वेक्टर्स का सम होगा। तब हम उसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि H2O में आप देख रहे हैं कि ये भी एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, यानी 2 से ज्यादा अगर एटम्स हैं उसमें तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो डायपोल मोमेंट जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट होता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर रहेगा, जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। यानी म्यू क्या है? म्यू इज द सिंबल ऑफ डायपोल मोमेंट। म्यू इज द सिंबल ऑफ डायपोल मोमेंट। ये म्यू क्या है? ये डायपोल मोमेंट का सिंबल। तो डायपोल मोमेंट के का अगर फॉर्मूला हमको देना है तो हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। यानी दोनों पोल्स पर क्या चार्ज है और उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उन दोनों एटम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को स्मॉल आर से शो करते हैं और चार्ज को क्यू से शो करते हैं। या डेल भी कभी कभी लिख देते हैं, क्योंकि डेल माइनस और डेल प्लस के बीच में डिस्टेंस दिखाना होता है, तो उसको हम डेल भी लिख देते हैं कभी चार्ज को। तो इसको, इसके जो मेजर करने की यूनिट है वो डेबाई यूनिट से इसको मेजर करते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और यानी अगर आपको डायपोल मोमेंट को शो करना है तो आप इसको दिखाएंगे कैपिटल डी के थ्रू। तो ये कैपिटल डी के थ्रू आपको दिखाना है। तो यहाँ पे जो है 1D यानी 1 डिबाई, डी का मतलब डिबाई, 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम्ब मीटर। ये इसकी यूनिट है, कूलम्ब मीटर। इतनी इसकी वैल्यू होती है। 1D इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। तो जो बॉन्ड डायपोल मूवमेंट होगा वो केमिकल बॉन्ड में अराइज होगा, केमिकल बॉन्ड में दिखेगा। यानी वहां अराइज होगा जहां पे कि दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, वहां पे वो अराइज होगा। और बॉन्ड डायपोल मूवमेंट को हम इस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया है म्यू इक्वल्स टू डेल इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम दिखा सकते हैं। म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू वही बॉन्ड डायपोल मूवमेंट है। डेल क्या है? डेल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड यानी डेल प्लस और डेल माइनस के बीच का जो भी मेजरमेंट है, जो भी सम आएगा वो डेल है, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड कह दिया। पार्शियल चार्जेस डेल प्लस और डेल माइनस, डेल प्लस और डेल माइनस मैंने पहले ही बताया कि वो पार्शियल चार्जेस हैं, पार्शियली जनरेट होते हैं।
डी है डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस है डी। तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो होगा यानी म्यू जो होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसके पास डायरेक्शन है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल होगा। तो केमिस्ट्री में जो हम ये एरोज बनाते हैं डायपोल मोमेंट को शो करने के लिए, तो वो शुरू होता है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होता है नेगेटिव चार्ज पर, जैसे कि हमने HCl में देखा। यदि दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग हो, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर पार्शियल, जिसको डेल प्लस और डेल माइनस हम बोल रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके लिए हम H2 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इससे हम डाइपोल मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको अभी यहाँ पे निकालना है वाटर का डाइपोल मूवमेंट, कैलकुलेट करना है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन एटम के आसपास होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ऑक्सीजन के आसपास रहते हैं, यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ऑक्सीजन के ऊपर आपने देखा भी होगा कि दो लोन पेयर दिखते हैं आपको, है ना। तो लोन पेयर होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो उसका शेप जो है वो वी शेप का होता है, ऐसे बैंड शेप का होता है, वी शेप का होता है। और अगर मॉलिक्यूल के शेप की हम बात करेंगे तो VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है, इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो सारे जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं इनके हम, एटम तो नहीं, मॉलिक्यूल्स के शेप हम बता सकते हैं। तो H2O का जो शेप वी शेप्ड है या बैंड है, वो क्यों वजह से बैंड है, क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से। तो जो लोन पेयर जो होता है वो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से, क्योंकि देखिए तीन तरह के रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर जहाँ रहेंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे, इसी वजह से इनका शेप जो होगा बेंड होता है। तो जो बॉन्ड एंगल रहता है वाटर का वो 104 डिग्री 5 मिनट होता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 1.5 डी होता है। डी डिबाई जो यूनिट है उसकी, डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है डिबाई वो है। और जो नेट डायपोल मोमेंट वाटर का होता है वो होता है 1.84 डी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड का जो होगा, यानी सिंपल, ये देखिए, अब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में, ये एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 1.5 डी। दोनों का जब हम मिला देंगे तो वो होता है 1.84 डी, यानी वाटर के पूरे मॉलिक्यूल का जो होगा वो 1.84 डी होगा। तो इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल में हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से डायपोल मोमेंट। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, जबकि दो हाइड्रोजन अपने अपने प्लस लेके, और ये जो प्लस और ये -2 है ये क्या है, पार्शियल चार्जेस है, पार्शियल चार्ज हो रहा है।
इस तरह से हम वाटर के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट को समझा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, डायपोल मोमेंट क्या है ये समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।